साथियों, आप देख रहे हैं टॉप लाइव पर सभी को स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 8वीं क्लास की बुक हमारी दुनिया इकाई 3.1 की कौ। इसमें देखेंगे लौ इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे उद्योग क्या है। देखिए उद्योग जिसे कृषि मशीन हो गया, जितना औजार हो गया, कृषि उपकरण हो गया, जो भी रेलगाड़ी, जो सभी क्या है उद्योग में आता है। इसको लौ निर्माण लौ लौह निर्माण इस्पात कहते हैं। से वस्तुओं को मिलाकर के आते हैं और लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहा जाता है। जहाँ पर निर्माण लौह इस्पात होता है वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग कहा जाता है। ठीक, लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। देखिए ग्राफ दिया हुआ है, दिखाया था ग्राफ पर। ठीक, मैं देखिए भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र सम्मानित राज्य बोकारो, जमशेदपुर कहाँ है? दोनों झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है, उड़ीसा में लगा है। भिलाई का है, छत्तीसगढ़ में है। लौह इस्पात उद्योग का छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। बिजनगर हॉटस्पॉट कर्नाटक में है। सलेम का है तमिलनाडु में। भद्रावती का है कर्नाटक में। यही ग्राफ में दिखाया गया है, दिखाते आपको। मान लीजिए ये सलम का है तमिलनाडु में है, ठीक ना। ये भद्रावती है कर्नाटक में, हॉटस्पॉट, ठीक ना। भिलाई क्या है? छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला का है पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। इसके बाद जमशेदपुर झारखंड में है, बोकारो झारखंड में है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भाई सॉरी राउरकेला का है राउरकेला उड़ीसा में, उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि कैसे निर्माण किया है। इस कच्चे माल को डोमोलाइट, चूना पत्थर, मैग्नीशियम, जल प्रमुख है निर्माण करने के लिए। कच्चे माल बड़ी मात्रा में होती है, जिसके परिवहन में अधिक लागत आती है। जैसे मान लीजिए ये कहाँ लगाया जाता है? यहाँ से भारत में छोटे नागपुर ये सटे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, उच्च कोटि के लौह इसका अच्छी गुणवत्ता वाले कोकरी कोयला अन्य संसाधन में परिपूर्ण है। इसके कारण इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। इस प्रकार कर्नाटक में भद्रावती, विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सलेम स्थानीय संसाधन है। अब देखेंगे इस्पात निर्माण प्रक्रिया। इस्पात निर्माण कैसे किया जाता है? भट्ठी में। जैसे भट्ठी हो गया, देख सकते हैं परम लोहा है, ये गर्म वायु है, यहाँ से जाता है। ये धातु मल है, जैसे जोखा भट्ठी है, ये इसमें लौह से चूना पत्थर और कोक मिलाया जाता है। ये तीनों मिलाकर डाल देता है भट्टी में और यहाँ से हीट दिया जाता है। देखिए इसे चुकटार भट्टी पर में डाल दिया गलाया जाता है। इस तरल जब गल जाएगा तो तरल के रूप में हो जाएगा, पानी के रूप में तरल के रूप में आ जाएगा। इसे सांचे में ढालकर ढालवा लोहा बनाया जाता है। ढालवा लोहा का जब निर्माण हो जाएगा, ढालवा लोहा के रूप में पुनः गलाकर ऑक्सीकरण, किसके माध्यम से? ऑक्सीकरण से द्वारा अशुद्धि हटाकर इसे मैग्नीशियम, निकेल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिलाकर शुद्ध किया जाता है तथा अदमिस धातु भी बनाया जाता है। उसके बाद रोलिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है और ढलाई द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है, जो भी देख सकते हैं। अब धरेंगे हम इस पर इस्पात निर्माण प्रक्रिया। जैसे कच्चे माल का आपूर्ति चाहिए, चौकीदार भट्टी में उसका को गलाना, फिर तरल पदार्थ को जब गल जाएगा तो तरल पदार्थ के रूप में सांचे में ढालकर ढालवा लोहा बनाया जाता है। फिर ढालवा लोहा को पुनः गलाकर अशुद्धता को हटाकर मिश्र धातु बनाया जाता है और धातु को मनचाहा आकार, जो भी आकार देना चाहते हैं उसको डिजाइन दे सकते हैं। ये इसका सिस्टम है भट्टी में। तो है कि भारत में इसका उत्पादन 1819 में कितना टन हुआ, ये कितना टन दे सकते हैं। अब मेन ये बात है। आप देखेंगे जमशेद उद्योग संकुचन। देखिए भारत में इस्पात उद्योग सबसे पहले
कारखाना 1907 में खुला। लौह इस्पात उद्योग भारत में 1907 ईस्वी में खुला। सकाचे नामक स्थान पर प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जमशेदपुर टाटा द्वारा लगाया गया है। यह स्थान वर्तमान में झारखंड में है और स्वर्ण नदी और खरे नदी के बीच नदी के 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में यह कारखाना अवस्थित है। कहाँ है? झारखंड में अवस्थित है। स्वर्ण नदी और खरी नदी के बीच में है। इस संयंत्र को लौह अयस्क में ओरोमोंडी, पश्चिम सिंहपुर, बादाम के पहाड़, गुरुस मनमूसानी उड़ीसा पहाड़ी से प्राप्त है। यहाँ जो लगभग 7 किलोमीटर से दूर है। कुल अयस्क आवश्यकता 50% भाग अकेले ओरोमोंडी से आता है। कोयला झरे खानों से निर्माण होता है और चूना पत्थर 3 से 32 किलोमीटर के दूर से विशेषकर बीरमित्रपुर, हाथीवारी, बिरसा, कटने, डोलोमाइट, पांगो, कोसा से आता है। पानी की आवश्यकता यहाँ स्वर्ण नदी और खर नदी से प्राप्त होता है। डिजाइन देख लीजिए इसका, यही ग्राफ में दिया हुआ है। देखिए ये डिजाइन है, जमशेदपुर यहाँ पर लगा है और खरे नदी और स्वर्ण नदी के बीच में यहाँ पर है। और ये मुंबई कलकत्ता वाला हाईवे है। मुंबई चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा। तो ये माल इस बनेगा, तैयार होगा तो एक्सपोर्ट के लिए चला जाएगा कलकत्ता पत्तनम, माने कलकत्ता जहाज घाट के चले जाएगा, विदेश में चला जाएगा, यहाँ से विदेश में जाएगा। मेन रूट है, हाईवे है। ये है, नहीं सॉरी, ये रेलवे लाइन है। क्या है? सब रेलवे लाइन है, ठीक है, रेलवे लाइन है। बात पढ़ेंगे हम जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी का है। इसका छोटा ब्रांच है, ब्रांच बड़ा है। इसका जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील इकाई है। कलकत्ता पत्तनम वहीं द्वारा निर्मित सामानों को विदेश में भेजा जाता है, ठीक है ना। इसमें कामगार आदिवासी बिहार झारखंड का लोग काम करते हैं, जैसे बिहार का, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में काम करते हैं। अब पढ़ेंगे बोकारो। और बोकारो है बोकारो उद्योग संकुचन। इसको बोकारो को BSL कहा जाता है, बोकारो स्टील लिमिटेड। बोकारो स्टील लिमिटेड कहा जाता है, इसको BSL नाम से भी जाना जाता है। ये पंचवर्षीय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में तहत 1959 में रूस के तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से बना, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के है, स्थापना हुई। अब देखिए इस संयंत्र के लिए लौह किरुबुरु उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर बीरमित्रपुर बंगाल से, कोयला झरिया से, बोकारो के खान में पानी, तमिलनाडु दामोदर नदी से मैग्नीशियम, बादाम पहाड़ के गुरु पानी से सल्फेट से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए लौह इस्पात संयंत्र के नाम, स्थापना वर्ष, सहायक देश, राज्य। देखिए बोकारो 1972 में स्थापना हुआ। कहाँ है? झारखंड में। किसके सहायता से? सोवियत संघ सहायता से। जमशेदपुर टाटा ये 1907 ईस्वी में बना, जो पहला कारखाना था भारत का। ये झारखंड में ये निजी है, प्राइवेट है। भिलाई सेल 1957 में बना, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में किसी संघ सोवियत संघ से। दुर्गापुर ये भी सेल में अंतर्गत आता है, 1959 में बना। ये पश्चिम बंगाल में, बाकी ब्रिटेन की सहायता से बना। राउरकेला सेल है 1959 में, ये उड़ीसा में, बाकी जर्मनी की सहायता से बना। ये भी सेल के अंतर्गत आता है। सलेम 1982 में तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम 1972 में निजी है, आंध्र प्रदेश में है। भद्रावती 1923 में निजी है, कर्नाटक में। वरणपुट 1890 से 1813 से बना था, लेकिन पश्चिम बंगाल में है। इसलिए कहा था 1907 में जल्दी बने। ये इससे क्वेश्चन आता है, तो आप क्वेश्चन दिखाएंगे हम, देखिएगा। दूसरा पेज चलते देखिए, दिखाते हैं पहले पेज में सेल का। देखिए यहाँ पर सेल दिया है ना, यहाँ पर सेल क्यों लिखा है? सेल बताते हैं। सेल का फुल फॉर्म होता है
सेल का SAIL, सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त रूप में सेल कहा जाएगा। ठीक है, सेल में के तहत बोकारो आ जाएगा, हिलाई आ जाएगा, दुर्गापुर आ जाएगा, राउरकेला आ जाएगा, सलेम आ जाएगा, सबका सेल के अंतर्गत आ जाएगा। ये क्या है? सरकारी है। ये बोकारो इस्पात संयंत्र है, इसका गेट ये चित्र दिया है 10 के विकसित। जिन देशों में लौह इस्पात इस्पात को खपत अधिक होता है उस देश को विकसित कहा जाता है। उदाहरण के लिए जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भारत में लौह का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 204 मिलियन टन था। कुल विश्व का 54,753 था। आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? कर्नाटक होना सही, कर्नाटक सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1910 में, 1905 में, 1917 में, 1907 में, 1907 में। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी पंचवर्षीय योजना 1964 में। चौथा क्वेश्चन, इसमें कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, बर्नरपुर। ये तीनों आता है, ये नहीं आता है, बर्नरपुर नहीं आता है। इसका आंसर ये होगा। सलेम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, केरल। तो सही आंसर का होगा तमिलनाडु। ठीक, आप सही मिलान कीजिए। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। मिल गया, अब लीजिए। अब इस क्वेश्चन, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों में साथ पूरा कीजिए। धातु रोली प्रोसेसिंग एवं ढालवा द्वारा उड़ीसा में लौह इस्पात केंद्र है। कहाँ है? राउरकेला। राउरकेला राउरकेला। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र है, किस राज्य में है? तीसरा क्वेश्चन, कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। टिस्को को किस खाने से पूरा मिलता है? झरिया का। झरिया। पांचवा क्वेश्चन, बोकारो लौह इस्पात केंद्र सहायता से लगाया गया, किसकी सहायता से लगाया गया? सही होगा सोवियत संघ, सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया। कब लगाया गया? इतिहास पर 1972 में सोवियत संघ के झारखंड में लगाया गया। पूरा एक क्वेश्चन दिया है, कह सकते हैं। पूरा क्वेश्चन देख लिया, एक बार देखिए क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन लगा दिया पूरा, बातें देखिए, बयान किया हुआ है। फिर ढलाई होगा, राउरकेला हो गया, ये कर्नाटक हो गया, झरिया हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। ठीक,